रोमियो एंड जूलियट ये एक प्रसिद्ध नाटक है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 16वीं शताब्दी में प्रकाशित किया था और आज ये 21वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोमियो एंड जूलियट नाम के इतिहास को। तो ये कहानी शुरू होती है इटली के वेरोना राज्य से। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपुलेट और दूसरे थे मोंटेग्यू। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे और इनकी दुश्मनी पूरे वेरोना राज्य में प्रसिद्ध थी। मोंटेग्यू परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था रोमियो, जो एक बार अपनी फ्रेंड के साथ भेष बदलकर कैपुलेट परिवार की पार्टी में चल जाता है। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिसमें से रोमियो की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था जूलियट। जूलियट भी रोमियो को देखती है। हालांकि ये यहाँ एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि वे अपने दुश्मन के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद रोमियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जूलियट के बारे में ही सोचता है और छिपते छिपाए जूलियट के रूम पहुँच जाता है, जहाँ वो ये देखता है कि जूलियट भी रोमियो के बारे अपने आप से बात कर रही थी। रोमियो जूलियट के पास आता है और बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रोमियो इसके बाद चर्च के एक फादर के पास जाता है और कहता है कि मुझे जूलियट से प्यार है और हम दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारी शादी करवा दें। चर्च के फादर, जो कि दोनों ही खानदानों के अच्छे मित्र थे, उन्होंने सोचा कि अगर इन दोनों की शादी करवा दी जाए तो शायद दोनों खानदानों की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने रोमियो और जूलियट की शादी के लिए मान गए। कुछ दिन के बाद रोमियो और जूलियट उसी चर्च में शादी करने आते हैं। वे शादी भी कर लेते हैं, लेकिन ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताते हैं। पर कुछ दिन के बाद ही ये जानकारी जूलियट के एक कज़न को पता चल जाती है, यानी कि उसके चचेरे भाई को। और जब ये बात उसे पता चल जाती है तो वो सीधा रोमियो को मारने के लिए चल जाता है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई में रोमियो के हाथों जूलियट के कज़न का मौत हो जाता है। ये खबर जब जूलियट को पता चलती है तो वो पहले बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाद में ये सोचने पर कि रोमियो मेरे भाई को क्यों मारेगा, ज़रूर उसी ने कुछ किया होगा, इस पर उसका गुस्सा थोड़ा ठीक हो जाता है। रोमियो के हाथों खून होने के इल्ज़ाम में सरकार उसे राज्य से बाहर कर देती है, यानी कि अगर उसे वेरोना राज्य में देखा गया तो पुलिस उसे मार डालेगी। इसीलिए रोमियो को राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है। लेकिन रोमियो दूसरे राज्य जाने से पहले जूलियट से मिलना चाहता था, इसीलिए पहले वो उससे मिल लेता है, जहाँ जूलियट उसे ये बताती है कि मेरे पापा ने पेरिस नाम के लड़के से मेरी शादी फिक्स करवा दी है और अगले एक सप्ताह के अंदर मेरी शादी हो जाएगी। रोमियो उसे वादा करता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, बस किसी भी तरह इस शादी को 1 महीने तक रोके रखना। मैं तुम्हें लेने ज़रूर वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। जूलियट इस शादी को अपने भाई के मौत के बहाने रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं और 1 हफ्ते के अंदर शादी को फिक्स कर देते हैं। परेशान जूलियट वही चर्च के फादर के पास पहुंचती है और अपना हाल बताती है। फादर बताते हैं कि एक रास्ता है, मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, इससे तुम्हारी नींद 1 दिन के बाद खुलेगी और अगले सुबह जब तुम्हारी नींद नहीं टूटेगी तो तुम्हारे परिवार वालों को लगेगा कि तुमने कोई जहर पी लिया है, जिससे तुम्हारी मौत हो गई है और तुम्हें कब्रिस्तान में दफना देंगे। मैं इधर रोमियो को एक लेटर भिजवा दूंगा जिसमें हमारी सारी प्लानिंग के बारे लिखा रहेगा और वो आकर ताबूत खोलकर तुम्हें ले जाएगा। रात को जूलियट ऐसा ही करती है। वो दवा पीकर सो जाती है। अगले सुबह उसके होश नहीं आने पर सभी लोग सोचते हैं कि यह मर चुकी है और उसे कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं। इधर रोमियो को फादर का लेटर किसी कारण नहीं मिलता, जिससे उसे इस प्लानिंग के बारे पता ही नहीं चलता है। इसके बाद रोमियो का एक दोस्त उसे आकर बताता है कि जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही रोमियो अपने आप को संभाल नहीं पाया और सोचा कि मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा, और इसीलिए उसने एक जहर की बोतल खरीद ली। पर वो इस दुनिया से जाने से पहले जूलियट को एक बार देखना चाहता था, इसीलिए वो जूलियट के कब्र के पास पहुंचकर उसे कब्र से निकालता है और जी भर के रोने लगता है। इतने में ही जूलियट की आंखें खुलती हैं और जूलियट रोमियो को गले से लगा लेती है।
इसके बाद जूलियट उसको सारी प्लानिंग बताती है। रोमियो जूलियट को ज़िंदा देख बहुत खुश होता है, लेकिन तब तक धीरे धीरे रोमियो की जान जा रही थी, क्योंकि उसने जूलियट को कब्र से बाहर निकालने से पहले ही वो जहर पी लिया था। अब जूलियट रोमियो को अपने आप से जुदा होते देख समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, इसीलिए उसने भी जहर पीने की सोची। लेकिन जहर की बोतल में जहर ख़त्म हो चुका था, इसीलिए जूलियट फिर रोमियो के होठों को चूमती है, जिससे कि उसमें लगे जहर जूलियट तक पहुंच सके। लेकिन इससे जूलियट को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जहर की कुछ बूंदें काफ़ी नहीं थी। तो फिर जूलियट ने पास रखे खंजर से अपने आप की जान ले ली और दोनों इस तरह से एक दूसरे की बाहों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि वे जीते जी उस दुनिया में तो एक नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक अलग ही दुनिया में अपनी पहचान बना ली, अपने अमर प्यार की पहचान, जो कि इस वक्त हर कोई रोमियो और जूलियट को जानता है। तो इस तरह से जूलियट और रोमियो की कहानी ख़त्म होती है। मैं ये कहानी फिर से ख़त्म होने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक सिर्फ कहानी है जिसको शेक्सपियर ने लिखा था, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। हालांकि इसके प्रकाशन के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों ने इस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए रोमियो और जूलियट का एक इतिहास बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।